एक घर में सास बहू रहा करती थी। उसमें से बहू की अचानक से मौत हो जाती है। Oh my God! और फिर वो अपनी सास को दिखाई देने लगती है। जितना परेशान सास ने उसे किया था, उतना ही परेशान वो भी अपनी सास को करने लगती है। वो इतना परेशान करती है कि उसके बेटे को लगता है कि उसकी जो माँ है वो पागल हो गई है। सास किचन में काम कर रही होती है। पता नहीं ये इशिता ने अचार का डिब्बा कहाँ रखा है। कभी भी एक काम उसने ढंग से नहीं किया था। अच्छा हुआ चली गई। जानकी के ऐसा बोलते ही सब बर्तन हिलने लगते हैं। जानकी डर जाती है। ये क्या हो रहा है? जरा ठीक से देखा करो तो दिखाई देगा ना। वैसे कभी किचन में आती नहीं थी ना, इसलिए ये हाल हुआ है। इशिता की आवाज आने लगती है। कौन कौन है? किसकी आवाज है ये? मैं हूँ आपकी मौत। क्या 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 मेरी मौत? हाँ, अब मैं छोड़ूंगी नहीं। पर तुम हो कौन और मैंने क्या किया है? क्यों मुझे मारना चाहती हो? क्या किया है? मुझे बहुत तंग किया है। हर बार मुझे परेशान किया है। Oh my God! कौन कौन हो तुम? तभी इशिता वहाँ प्रकट हो जाती है। Oh my God! जानकी उसे देख के डर जाती है और सब कुछ हिलने लगता है। Oh my God! तुम कैसे? तुम तो मर चुकी हो ना। क्या कहा आपने अभी? अच्छा हुआ चली गई। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। पर तू यहाँ कैसे आ गई? कहा तो था मैंने आपसे कि मैं मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। यानी तू इशिता की आत्मा है? हाँ, सही कहा। और मैं अब आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। OMG! क्या? पर क्यों? तू जाना तेरे नए घर। वहाँ अकेले मेरा मन नहीं लगता। कहो तो आपको साथ लेकर चलूं, फिर बहुत मजा आएगा। मुझे? ना बाबा ना, तू खुद गई है ना। वहाँ तो तू ही जा। वहाँ पर कोई मेरे से लड़ने नहीं आता ना, तो मन नहीं करता। आप चलो ना मेरे साथ। नहीं नहीं, फिर तो तू यहीं रह जा, वही अच्छा है। तभी वहाँ अजय आता है। क्या माँ, कब से अचार लेकर आ रही हो? अरे अचार लेने आई हो या फिर अचार डालने आई हो? और अकेले अकेले किससे बात कर रही हो आप? हाय मेरा पति, कितने दिनों बाद देखा। कितने दुबले हो गए हैं। क्यों माँ जी ठीक से ध्यान नहीं देती हो क्या इन पे? तुझसे तो अच्छा ही रखती हूँ। अरे क्या हुआ माँ, किससे बात कर रही हो? ये क्या? इससे इशिता से कर रही हूँ। क्या? अजय इधर उधर देखता है। अरे माँ, कहाँ है इशिता? यहाँ पर कोई नहीं है। लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई है माँ। नींद नहीं आई मुझे। ये देख, है ना इशिता, ये खड़ी तो है यहाँ। लगता है माँ इशिता के जाने का गम मुझसे ज्यादा आपको हुआ है, इसलिए शायद आप उसके बारे में सोचती रहती हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आस पास है। उसके जाने का गम नहीं तो? मतलब माँ? नहीं नहीं, गम तो बहुत है, पर अब उसके बिना रहने की आदत डालनी तो होगी ना। हाँ माँ, चलो अच्छा आप अचार लेके आओ जरा। अजय वहाँ से चला जाता है। तू सिर्फ मुझे ही दिख रही है, ऐसा क्यों? आप मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, इसलिए ही आपको दिख रही हूँ। मैं और तुमसे प्यार? कुछ भी मजाक कर रही हो। Oh my God! इशिता बड़े गुस्से से देखती है। अरे ऐसे मत देख, बहुत डर लग रहा है। अच्छा है, डर तो लगने लगा आपको मुझसे। आपने मुझे क्या कम डराया था? अरे माँ, आज अचार लाओगी या नहीं लाओगी? जाइए जाइए। हाँ अभी आई बेटा। जानकी इसके बाद वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ अजय ने आवाज दी, इशिता से छुटकारा मिला। Oh my God! तभी जानकी आती है। अरे माँ, कितनी देर लगा दी? चलो मुझे जल्दी से अचार दो। Wow! जानकी अचार देने लगती है, तभी उसका हाथ जकड़ सा जाता है। क्या हुआ माँ? हाथ ऐसे ही लेकर खड़ी रहोगी?
अरे दो ना अचार। अरे बेटा दे तो रही हूँ, पर लगता है मेरा हाथ किसी ने पकड़ के रखा है। अरे कुछ भी माँ, कौन है यहाँ? जानकी फिर से कोशिश करती है, लेकिन फिर से वैसा ही होता है। तभी इशिता वहाँ आ जाती है और उसे देखती है। तू, मुझे लगा ही था तेरा ही काम होगा ये, तूने ही हाथ पकड़ा होगा मेरा। अरे क्या बोल रही हो माँ, और किससे बोल रही हो? अरे ये तेरी बीवी इशिता, इसने ही मेरा हाथ पकड़ा है। माँ आप जाओ, जाकर आराम करो। आपको काम करने की आदत नहीं है ना, इसलिए शायद आप थक गई हैं। मेरा खाना हो गया, मैं जाकर आराम करता हूँ। अजय वहाँ से चला जाता है। क्या कर रही हो तुम? मुझे लगा कि तुम चली गई हो। चली तो मैं गई हूँ ना, पर मेरा शरीर गया है। आत्मा यही है आपके पास। Oh my God. क्यों परेशान कर रही है मुझे? तू चली जाना। इशिता फिर गायब हो जाती है। अच्छा हुआ चली गई, अब जल्दी से जाकर सो जाती हूँ। जानकी अपने कमरे में जाती है। लाइट चालू बंद होती है। जानकी घबरा जाती है। इशिता, तू ही कर रही है ना ये सब? थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जानकी जाके सो जाती है। Wow. अगली सुबह जानकी हॉल में साफ सफाई करने लगती है। Wow. तभी वहाँ पर इशिता अचानक से आ जाती है। OMG. जानकी का उसकी तरफ ध्यान नहीं होता। इधर इधर झाड़ू लगाओ, कचरा बाकी है इधर। कहाँ? जानकी कचरा देखने लगती है, फिर उसका ध्यान इशिता की तरफ जाता है। तू फिर से आ गई। मैं गई ही कहाँ थी जो फिर से आ गई। और ये क्या पहना है? जीन्स पैंट, ये कपड़े किसके हैं? मेरे ही कपड़े हैं ये सब। आपने जीते जी तो कभी पहनने नहीं दिए, तो सोचा अब इस्तेमाल कर लूं। अच्छा, तो मरने के बाद अब तू स्टाइल मारेगी? पर अब उसका क्या फायदा? मेरे दिल को राहत मिलती है। तो क्या अभी भी तुझ में दिल है? तू तो मर गई है ना? तो आप कहें तो आपका दिल निकाल कर खुद के लिए लगा लूं। मैं तेरी सास हूँ, तू मेरा दिल निकालेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। जानकी झाड़ू लेकर इशिता के पीछे भागती है। तभी वहाँ अजय आ जाता है। इशिता उसे देखकर उसकी तरफ जाती है और वो अजय के सामने जाके खड़ी हो जाती है। जानकी इशिता को मारने जाती है, लेकिन वो इशिता के बजाय झाड़ू अजय को लग जाती है। अरे माँ, मैंने क्या किया है? मुझे क्यों मार रही हो? अरे तूने नहीं बेटा, इस चुड़ैल को मार रही हूँ। अरे क्या बोल रही हो माँ? कौन सी चुड़ैल? ये है ना इशिता, इसने मेरे नाक में दम कर दिया है। इसे अब नहीं छोड़ूंगी मैं। माँ आप यहाँ आओ। अजय जानकी को बिठाता है। जानकी पानी पीती है। अजय बेटा, सच में इशिता ही कर रही है सब कुछ। बहुत परेशान किया है उसने मुझे। अरे माँ, आपको वहम हो रहा है। यहाँ आपको और मुझे छोड़ के कोई नहीं है माँ। ये चुड़ैल, बोल ना अब तू कि यहीं पर है और सारा ये सब तू ही कर रही है। अजय इधर उधर देखने लगता है। माँ, मुझे अब यकीन हो गया है। दिखी ना, दिखी तुझे भी। कब से तुझे बोल रही हूँ, ये सब इशिता ही कर रही है। माँ आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, मैं आपका इलाज अच्छे से कराऊंगा। क्या मतलब बेटा? मतलब मुझे यकीन हो गया है माँ कि आपकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको अभी डॉक्टर की जरूरत है। इशिता ये बात सुन के हंसने लगती है। तू क्यों हंस रही है? सब तेरी वजह से हो रहा है। चली क्यों नहीं जाती? माँ अब तो मुझे आपको अस्पताल लेकर जाना ही होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ बेटा। आपको और ज्यादा दिमागी दौरे पड़े उससे पहले हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलना होगा। माँ चलो मेरे संग आप। पर मेरी बात तो सुनो बेटा, मैं पागल नहीं। ये सब ये इशिता कर रही है, सब कुछ इशिता कर रही है। अजय जानकी की बात नहीं सुनता और उसको डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है। जानकी उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन अजय अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। OMG. जानकी पीछे मुड़ के देखती है तो इशिता हंस रही होती है और उसे बाय बाय करती है। अच्छी लगी कहानी?
तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी कोई भी कहानी न छूटे। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।